अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने पेपर नंबर 13 जो है पास्ट पेपर का, वो आज डिस्कस करना है। ये पेपर 2019 में हुआ था। ठीक है, जूनियर क्लर्क का पेपर है, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पेपर है। इसको आज हमने हल करना है। ठीक है, सबसे पहले एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 1, IBRD इज एन अदर नेम ऑफ। ठीक है, IBRD जो है ये वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो पहला नाम हुआ करता था वो जनाब था, लिख ले, IBRD स्टैंड फॉर भी कमीशन पूछता है, ये था जी इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैंक फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। IBRD स्टैंड फॉर क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये कब बना था? ये बना था 4 जुलाई 1944 को, 1944 वाले दिन में ये बना था। ठीक है, सबसे पहले IBRD बना था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, 4 जुलाई 1944 को बना था। फिर एक जनाब कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। ये जो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस थी ये कब हुई? ये भी एमसीक्यूज बनता है। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई थी। ठीक है, जब ये 1944 में हुई तो इसके बाद यही जो IBRD था इसका नाम चेंज किया गया और इसको जनाब वर्ल्ड बैंक का दर्जा दिया गया। और वर्ल्ड बैंक जो था ये कब बना था? वर्ल्ड बैंक 27 दिसंबर 1945 को क्याम में आया। कब आया? 27 दिसंबर 1945 को। फिर कमीशन पूछता है कि वर्ल्ड बैंक जो था ये ओपन फॉर बिजनेस कब हुआ? तो ये बिजनेस जो इसने शुरू किया ये 25 जून 1946 से इसने अपना बिजनेस का काम जो था वो शुरू किया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को बन गया, 26 जून से प्रॉपर इसने अपना काम शुरू किया। फिर कमीशन पूछता है कि ये जो वर्ल्ड बैंक है इसके टोटल मेंबर कंट्री कितने? तो इसके मेंबर कंट्री हैं जी 189 जो है वो इसके क्या है, वो मेंबर कंट्री है। 189 है इसके मेंबर कंट्री। फिर कमीशन ये पूछता है कि वर्ल्ड बैंक का करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो जो आजकल करंट प्रेसिडेंट है वो है अजय बंगा। अजय बंगा इसका करंट प्रेसिडेंट। ठीक हो गया। उसके बाद MCQs नंबर 2, केव स्केयर इज स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन। ये जो केव स्केयर है ये जिम्बाब्वे में पाई जाती है। फिर एक माउंटेन रेंज भी पूछते हैं कि कौन से माउंटेन रेंज में है। ये जो माउंटेन रेंज है ये चिमानी मानी चिमानी मानी माउंटेन में ये पाई जाती है। ये माउंटेन भी पूछते हैं। ठीक है, और अगर कंट्री पूछे जाए तो वो जिम्बाब्वे। उसके बाद 3 MCQ से, क्यात इज द करेंसी ऑफ। तो क्यात किसकी करेंसी है? ये म्यांमार की। किसकी है? ये म्यांमार की करेंसी है। उसके बाद 4 MCQs है जी। डिस्क्राइब द रॉकी पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर लिथोस्फीयर एंड इट्स हिस्टोरिक डेवलपमेंट। तो ये किसको कहते हैं? ये जियोलॉजी को कहते हैं। जियोलॉजी क्या है? डिस्क्राइब द रॉकी पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है एंड हिस्टोरिक डेवलपमेंट है। उसके बाद 5, आदम पीक लोकेटेड। तो आदम पीक आप लोगों को पता है वो श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद 6, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व। तो वो उन 29 अगस्त को है। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूक्लियर कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर पाकिस्तान ने पहली दफा धमाके कब किए थे? तो 28 मई 1998 को पाकिस्तान जो था ये एटॉमिक पावर बना था। पाकिस्तान ने 5 धमाके किए थे इस दिन। ठीक है, कितने किए थे? 5 धमाके किए थे। फिर कमीशन पूछता है
कि पाकिस्तान ने 1998 में टोटल कितने धमाके किए थे, तो वो 6 किए थे। 5 28 वाले दिन किए थे, और एक धमाका जो था वो 30 मई 1998 वाले दिन किया था। तो इसी तरह टोटल पाकिस्तान ने 1998 में 6 धमाके किए थे। उसके बाद द एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। तो एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। उसके बाद 8, खंजराब पास कनेक्ट द पाकिस्तान वे। तो खंजराब पास जो है वो पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाता है, ठीक है। उसके बाद 9, विच ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग हैज इट हेडक्वार्टर एडिस अबा। एडिस अबा किसका है, ये अफ्रीकन यूनियन का है। किसका हेडक्वार्टर है, अफ्रीकन यूनियन का है। तो अफ्रीकन यूनियन कब बनी थी, अफ्रीकन यूनियन जो थी ये 9 जुलाई 2002 को बनी थी। 9 जुलाई 2002 को बनी थी। फिर कमीशन पूछता है कि अफ्रीकन यूनियन के मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 55 इसके क्या है जी, मेंबर कंट्री है, ठीक है। इससे पहले ये जनाब बनी थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। क्या बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन कब बनी थी, ये भी कमीशन ने पूछा हुआ है। तो जनाब ये बनी थी 25 मई 1963 वाले दिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन बनी थी। फिर ये 1999 तक ऑर्गेनाइजेशन ये यूनियन ही रही। फिर ये अफ्रीकन यूनियन जो थी ये प्रॉपर इसके मेंबर हुए। इसका हेडक्वार्टर जो है एडिस अबाबा में है, और ये 9 जुलाई 2002 से काम कर रही है, और 55 इसके मेंबर है। उसके बाद कैपिटल ऑफ ताइवान। ताइवान का कैपिटल कौन सा है, वो तपाई है, ठीक है। ताइवान का कैपिटल कौन सा है, ताइवान का तपाई है। फिर ये पूछा जाता है कि ओल्ड नेम ऑफ ताइवान क्या था, तो ओल्ड नेम ऑफ ताइवान जो था वो फॉर्मूसा है। वो क्या है, वो फॉर्मूसा है। फिर ये जब यूएनओ बनी थी 1945 से, ये यूएनओ का मेंबर बना था। 1971 तक ये यूएनओ का मेंबर रहा। 1971 में यूएनओ ने इसको निकाल दिया था, ठीक है। और फिर ओरिजिनल चाइना को जो है यूएनओ ने अपना मेंबर बना दिया था, ठीक है। ये भी एमसीक्यू बना। उसके बाद 11, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज असैसिनेटेड। तो जो अब्राहम लिंकन थे ना वो असैसिनेट हुए थे, ठीक है। इनमें से अब्राहम लिंकन, ये अब्राहम लिंकन कब असैसिनेट हुए थे, ये 4 अप्रैल 1865 वाले दिन ने ये हुए थे, और ये यूएसए का प्रेसिडेंट था। जब ये असैसिनेट हुआ तो तब ये क्या था, ये प्रेसिडेंट था। ये भी एमसीक्यू बना। उसके बाद गुनिया इज द पोर्ट ऑफ विच सिटी। तो गुनिया जो है ये इटली का, किसका पोर्ट है, इटली का। ओआईसी हेडक्वार्टर। तो ओआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा में है। कहाँ पे है, जद्दा में। ये कब बनी थी, ये 25 सितंबर है 1969 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। और 57 इसके क्या है, वो मेंबर कंट्री हैं। ये भी एमसीक्यूज आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद द मेगा ब्रिज हैविंग 55 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर वाज ओपन इन। तो वो कहाँ पे ओपन की गई है, तो वो चाइना में ओपन की गई। उसके बाद 15, द रिपब्लिक इज रिटन बाय। तो रिपब्लिक किसने लिखी थी, ये प्लाटो ने लिखी थी। रिपब्लिक प्लाटो ने लिखी थी। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। G7 का जो स्पेन है वो G7 का मेंबर नहीं है। बाकी सारे के सारे मेंबर हैं, स्पेन नहीं है। Which acid is produced in gastric juice of gallbladder। तो gastric juice of gallbladder से कौन सा एसिड बनता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। कौन सा बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे बनता है। उसके बाद विच रिवर अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन द कनेडा। तो कनेडा में कौन सा रिवर फ्लो करता है, तो वो मैकेंजी रिवर जो है वो कनेडा में फ्लो करता है, ठीक है। नैन्सल भी कनेडा में ही फ्लो करता है, वो भी याद रखना है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज नाउन एज द फैल्कॉन ऑफ एंदलुस। फैल्कॉन ऑफ एंदलुस जो है ये अब्दुल रहमान अव्वल को कहते हैं। किसको कहते हैं, अब्दुल रहमान
अव्वल को कहते हैं। उसके बाद लुडिंग वैन बेथवान वाज अ कंपोजर एंड पेनेस्ट फार्म। तो ये कहाँ से था? ये जर्मनी से बिलोंग करता था। कहाँ से था? जर्मनी से था। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ड्यू टू हिज इन्वेंशन ऑफ लाइटनिंग रॉड इज नोन एज द फादर ऑफ। तो इसको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद 22, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो वो कौन है? वो चार्लेस से सोम है, किंग चार्लेस से सोम। ये प्रिंस की जगह पे किंग कर दें, चार्लेस की जगह पे सोम कर दें, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। यही प्रिंस का जो किंग चार्लेस है सोम, यही आपका कॉमनवेल्थ का हेड है। उसके बाद वजीर मेंशन इज द बर्थ प्लेस ऑफ विच पर्सन। तो वजीर मेंशन है कहाँ पे? ये कराची में है। कहाँ पे मौजूद है? कराची में। यहाँ पे कौन पैदा हुआ था? तो यहाँ पे कैद आजम मोहम्मद अली जना पैदा हुए थे। तो कैद आजम मोहम्मद अली जना जो है वो फादर ऑफ पाकिस्तान है, बानी है पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान को बनाया था। ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे। ठीक है। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जियाउल हक हु बिकम द प्रेसिडेंट इन 1988। तो जियाउल हक जो थे ये 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर से आते हुए, जो बहावलपुर गए थे विजिट से, वहां से इन्होंने वापस आना था, वहां से इन्होंने परवाज ली, जहाज में ब्लास्ट हुआ, ये मर गए। इनके साथ दो अमेरिकन बशिंदे भी थे, एक अमेरिका का सफीर था और एक मेंबर इंक्वायरी था जो कि असले की इंक्वायरी की रिपोर्ट बनाने आया हुआ था, जनरल हॉबिट भी था। ठीक है। और ये दो अमेरिकन इसके साथ मरे, और ये 17 अगस्त 1988 को जहाज में क्रैश हुआ और ये शहीद हुआ। उसके बाद जो गुलाम ईसा खान थे, ये तब चेयरमैन सेनेट थे, तो तब ये जो थे ये लुक आफ्टर प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद कैद आजम म्यूजियम इज अ ब्यूटीफुल लैंडमार्क। तो कैद आजम म्यूजियम कहाँ पे? तो कैद आजम म्यूजियम है जो है ये कराची में है। कैद आजम म्यूजियम है कराची में। इसको 30 जुलाई 1960 को अयूब खान ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अयूब खान साहब ने बनवाया था। उसके बाद सेकंड समिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है, वाज हेल्ड इन। तो ये 1974 में हुई थी। कहाँ पे? लाहौर में हुई थी। फिर कमीशन पूछता है कि ओआईसी की जो पहली मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी? वो मोरक्को में हुई थी, रबात में। कहाँ पे हुई थी? मोरक्को, रुबात में, वहां पे हेल्ड हुई थी 1969 में ही। ठीक है। उसके बाद 27 एमसीक्यू से, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो जनाब सबसे पहला जो था वो कायदे आजम थे। ठीक है। 1947 से 48 तक रहे। ठीक है। फिर ख्वाजा नाजमुद्दीन आ गए। 1948 से 1951 तक ख्वाजा नाजमुद्दीन सेकंड गवर्नर जनरल थे। तीसरे थे जी मल्ला गुलाम मोहम्मद, 1951 से 1955 तक रहे। ठीक है, ये तीसरा था। और चौथा था सिकंदर मिर्जा, 1955 से 1956 तक ये रहा था। ठीक है। ये सवाल है बनते हैं। ठीक है। उसके बाद 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो 56 में जो गवर्नर जनरल की सीट थी उसको चेंज करके प्रेसिडेंट रख दिया गया। फिर सिकंदर मिर्जा 23 मार्च 1956 से लेके ये 1958 तक मुल्क के सदर रहे, और 1958 में मार्शल लॉ लग गया। अयूब खान जो थे उन्होंने पहला जो हमारा 23 मार्च 1956 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सस्पेंड किया और उसने मुल्क पे कब्जा कर लिया। ठीक है। और उसने मार्शल लॉ लगा दिया। फर्स्ट मार्शल लॉ जो था वो अयूब खान ने लगाया था। ठीक है। सिकंदर मिर्जा के साथ मिलकर इनिशियल 7 अक्टूबर को सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ अनाउंस किया, फिर 12 अक्टूबर को उसने कब्जा कर लिया। ठीक है। और उसने सिकंदर मिर्जा को भी भेज दिया। और सिकंदर मिर्जा जो थे ये तेहरान में दफन है, वहां पे इनकी ईरान में डेथ हुई थी और इसकी बॉडी भी वापस नहीं आने दी गई थी। ठीक है। और सेकंड गवर्नर जनरल और सेकंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, ये दोनों ही एमसीक्यूज बनते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट हुई अहमद शाह अब्दाली एंड
अहमद शाह अब्दाली और किन के दरमियान हुई थी? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के दरमियान हुई थी। किन के दरमियान हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के दरमियान। कब हुई थी? ये 14 जनवरी, 14 जनवरी 1761 को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली और मराठा के दरमियान हुई थी, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद हु फाउंडेड द मदरसा दारुल अलूम? दारुल अलूम किसने बनाया था? दारुल अलूम जो था जनाब, ये मौलाना कासम ननोतवी ने बनाया था। मौलाना कासम ननोतवी ने दारुल अलूम देवबंद बनाया था। कब बनाया था? 31 मई, 31 मई 1866 वाले दिन उसने ये दारुल अलूम देवबंद बनाया था। किसने? मौलाना कासम ननोतवी ने। उसके बाद 30 MCQ। Which Pakistani सिपाही came back from India after remaining in Indian prison for 40 years and died in 2018? तो वो कौन था जी? वो मकबूल हुसैन था। कौन था? मकबूल हुसैन था, ठीक है। उसके बाद आगे एमसीक्यूज बनता है जी। When did Pakistan conducted its first nuclear test? तो पाकिस्तान ने 28 मई 1998 वाले दिन धमाके किए थे। कहाँ पे? चागी में। कहाँ पे? चागी में, बलूचिस्तान के सूबा बलूचिस्तान है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना, ये भी एमसीक्यूज बनता है। उसके बाद 32। विच इंडियन पर्सनैलिटी रिसीव द अवार्ड निशाने पाकिस्तान? तो निशाने पाकिस्तान जो इंडियन को मिला था वो मोरोजी देसाई थे। मोरोजी देसाई क्या थे? ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। किसके? इंडिया के, ठीक है। इनको कब मिला था? इनको 1990 में मिला था, ठीक है। फिर यही निशाने पाकिस्तान एक और फॉरेन पर्सनैलिटी जो थे, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को भी मिला था। नेल्सन मंडेला को मिला था 1992 में। ये दोनों एमसीक्यूज बनते हैं, इनको अच्छे से याद रखना है आप लोगों ने। नेल्सन मंडेला को कब मिला और मोरोजी देसाई को कब मिला, ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके बाद 33। When did Pakistan sign Convention on the Right of Person with Disabilities? तो ये 2008 में साइन किया था। कब किया था? 2008 में। उसके बाद उस्ताद बड़े फतेह अली खान वाज अवार्डेड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन? तो बड़े फतेह अली खान को 1969 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था। उसके बाद 35। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और नाथ साइटिंग? तो ये आजम चिश्ती को नाथ के ऊपर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट प्लेड विद? तो फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट जो था प्लेड हुआ था 1975 वाले दिन। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड? तो ये 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। उसके बाद हाउ मैनी डेज डेड द वार ऑफ 1965 लास्ट? तो ये 17 दिन तक जारी रही थी, ठीक है। कब शुरू हुई थी? ये 6 सितंबर से शुरू हुई थी और ये 27 सितंबर तक जारी रही थी, ये याद रखना। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग वर द कैरेक्टर ऑफ टीवी ड्रामा वारिस? तो वो दिलावर भी है, हाशमत खान भी है और धकिया भी है। ये सारे के सारे इसमें करेक्टर है, शामिल है, ठीक। उसके बाद खानकी एडवर्क इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो खानकी जो है ये चनाब पे, खानकी चनाब रिवर के ऊपर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? तो इफ्तिखार हुसैन खान है ममदूद थे, ठीक है जी। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द हमदर्द न्यूज़पेपर? तो हमदर्द न्यूज़पेपर जो था ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था। किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। कब? 1913, दिल्ली से, ठीक है। उसके बाद असगर खान बिकम द एयर मार्शल ऑफ पाकिस्तान? तो ये 1957 में एयर मार्शल असगर खान है पाकिस्तान के एयर मार्शल बने थे। उसके बाद विच पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर बिकम द 8th इंटरनेशनल प्लेयर टू स्कोर 194 रन? तो ये सईद अनवर ने बनाए थे। उसके बाद मोहम्मद अली जौहर यंगर ब्रदर ऑफ मौलाना शौकत अली जौहर इज बरीड? तो ये जनाब है
जनाब ये जो मोहम्मद अली जौहर यंगर ब्रदर ऑफ मौलाना शौकत अली जौहर है, ये यरूशलेम में बरीड है। और मौलाना शौकत अली कहाँ पे बरीड है? तो ये दिल्ली में है। ठीक है। मोहम्मद अली जौहर यंगर ब्रदर ऑफ मौलाना शौकत अली जौहर जो है वो यरूशलेम में। ये जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं वो यरूशलेम में, और शौकत अली जौहर है दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनल्ड। यहाँ पे सवाल दो है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में। ठीक है, कब हुई थी? 1905 में। तो तब ये पूछा जाता है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी तब लॉर्ड कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन सा लॉर्ड था? लॉर्ड कर्जन था। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाए गए थे। ठीक है। फिर अनलमेंट ऑफ बंगाल कब हुई? तो वो 1911 में हुई थी। अनलमेंट ऑफ बंगाल कब हुई थी? 1911, 12 दिसंबर 1911 में हुई थी। तो तब लॉर्ड कौन था? तब लॉर्ड हार्डिंग था। कौन सा लॉर्ड था? लॉर्ड हार्डिंग था। ये जो अनलमेंट ऑफ बंगाल हुई थी ये किसके कहने पे हुई थी? ये जॉर्ज फाइव के कहने पे हुई थी। किसके कहने पे हुई थी? जॉर्ज फाइव के कहने पे हुई थी। जॉर्ज फाइव कौन था? ये बर्तानिया का शहजादा था। ठीक है, किंग था। उसके कहने पे हुई थी। तो फिर ये अनाल कितने सालों बाद हुई? तो ये 6 साल बाद हुई थी। ये एमसीक्यूज आपने याद रखने, ये सारे के सारे एमसीक्यूज है बने हैं। उसके बाद 47, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? तो वो मुल्तान है। ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुल्तान है। उसके बाद रिसेंटली 2018 विच कंट्री इंट्रोड्यूस फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट? तो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो लग्जमबर्ग ने शुरू की। हु इज द करंट DGFIA? तो वो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब है। दो आजकल कौन है? डॉक्टर उस्मान अनवर साहब 2026 में। उसके बाद सफीउल्लाह इज द टाइटल ऑफ? तो सफीउल्लाह टाइटल है हजरत आदम का। सफीउल्लाह टाइटल किसका है? हजरत आदम का। फादर ऑफ द प्रॉफिट हजरत इब्राहिम को कहते हैं। हजरत मूसा का है मूसा कलीमुल्लाह। ठीक है। और नजीउल्लाह जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का है। नजीउल्लाह किसका टाइटल है? तो नजीउल्लाह जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल है। ये भी एमसीक्यूज बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद सुलह, ये सूरत नहीं है, ये सुलह है। सुलह हदीबिया वाज साइन इन विच हिजरी? तो सुलह हदीबिया जो थी जनाब ये 6 हिजरा में हुई थी, और 628 ईयर था। ठीक है, 628 से AD ये ईयर था। ये भी याद रखना है आपने। ठीक है। उसके बाद आगे, द वर्ड नमाज इज रिपीटेड फॉर हाउ मैनी टाइम इन कुरान? तो वो 700 दफा जिक्र आया, नमाज अदा करो, नमाज अदा करो, सलात अदा करो। हु अमंग द फॉलोइंग रिक्वेस्ट टू अल्लाह टू फ्री हिम टेल द डे ऑफ जजमेंट? तो अबलीस ने कहा था कि मुझे आखिरत तक आप आज़ाद कर दे, अल्लाह से रिक्वेस्ट की थी। विच इस्लामिक ईयर इज कॉल्ड द आमुल हुज़न? तो आमुल हुज़न जो है ये 10 नबी को कहते हैं, 10 नबी वाले दिन। अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द उम्मुल मस्कीन? उम्मुल मस्कीन लकब था हजरत जैनब बिनते खुजैमा का। हजरत जैनब बिनते खुजैमा का। विच टॉपिक वाज डिस्कस इन सूरत कदर? कदर में रेवलेशन ऑफ कुरान की बात हुई है। ठीक है, नजूल कुरान की बात हुई है। उसके बाद हार्ट बीट ऑफ बेबी स्टार्ट? तो वो बिफोर द बर्थ स्टार्ट हो जाती है। बेबी की जो हार्ट बीट है बिफोर द बर्थ स्टार्ट हो जाती है। ट्राइका डिजीज कंसर्न? तो ये गले की है, थ्रॉट की बीमारी है ट्राइका। उसके बाद विच यूनिट इज यूज टू मेजर द लैटिट्यूड ऑफ अर्थ? तो लैटिट्यूड ऑफ अर्थ जो है उसका यूनिट क्या है? वो डिग्रीज है। ठीक है। उसके बाद द सम इज व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राई एंगल? तो ये आपकी क्या होती है? ट्राई एंगल होती है। तो इसके सम करें तो वो कितना होता है? वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना। उसके बाद 61, 61 है जी। डायफ्रोग्राम इज अ थिन स्केलेटल मसल इन अ बॉडी इज रिलेटेड टू? तो ये किसके रिलेटेड है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के
रिलेटेड है। उसके बाद डायप्थीना इज अ डिसीज रिलेटेड टू, डायप्थीना इज अ डिसीज, ये रिलेटेड किसकी होती है? तो ये जो ये असल में ना, ये यहाँ पे RI है, डिप्थीरिया है। ठीक है, तो ये थ्रॉट की होती है, गले के रिलेटेड होती है। उसके बाद विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर, तो ह्यूमिडिटी इन एयर जो है वो हैग्रोमीटर मेजर करता है। उसके बाद चेंज द वॉइस, दे वुड नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, दे वुड नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा माई प्रपोजल वुड नॉट बी एग्री टू बाय देम, माई प्रपोजल वुड नॉट बी एग्री टू बाय देम। उसके बाद सैनोनिम ऑफ होमोजीनियस, तो होमोजीनियस क्या होता है? उसका सैनोनिम तो सिमिलर। तो एंटोनिम ऑफ क्वार्स, क्वार्स का क्या होता है? डिलाइटेड, एंटोनिम इसका क्या बनेगा? डिलाइट, डेलीकेट, क्वार्स का क्या बनेगा? डेलीकेट। उसके बाद सैनोनिम ऑफ वाइबल, वाइबल का क्या बनेगा? तो वाइबल का जनाब बनेगा रीजनेबल, क्या बनेगा? रीजनेबल। उसके बाद गेरबिल इज अ काइंड ऑफ, तो गेरबिल जो है किसकी काइंड है? ये रूडेंट की काइंड है। किसकी है? रूडेंट की। चेंज द वॉइस, ही आस्क मी इफ आई कुड ड्राइव अ कार, तो ये क्या? आई वर आस्क इफ आई कुड ड्राइव अ कार, आई वर आस्क इफ आई कुड ड्राइव अ कार। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, वी विल गो देयर ऑन फुट, वी विल गो देयर है ऑन फुट आएगा। उसके बाद बर्ड ऑफ फीदर फ्लॉक्स टूगेदर, ठीक है, क्या आएगा? फ्लॉक टूगेदर आएगा। एंटोनिम ऑफ अनानोमस, अनानोमस का क्या होता है? अनानोमस का होता है जी साइंड। उसके बाद स्पेल द बीन मीन, स्पेल द बीन मीन होता है टू रिवील सीक्रेट, टू रिवील ए सीक्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जनाब 74, फिल इन द ब्लैंक, दे लाफ एट द बैगर, दे लाफ एट द बैगर। उसके बाद फिश इन ट्रबल वाटर मीन, तो फिश इन ट्रबल वाटर मीन का क्या मतलब होता है? गेट इन्वॉल्व इन अ डेंजरस सिचुएशन, गेट इन्वॉल्व इन अ डेंजरस सिचुएशन। उसके बाद 76 MCQs है। इन अ जू देयर आर रैबिट एंड पिजन, if the head are counted there are 200, and if the leg are counted there are 580, how many pigeon are there, तो इसका जनाब जो आपके रैबिट प्लस पिजन है वो कितने हैं? वो 200 है। उसके बाद टोटल लेग्स कर ले, टोटल लेग जनाब जो 4 रैबिट की होती है, उसके बाद 2 पिजन की होती हैं, तो वो किसके बराबर है? वो 580 के बराबर है। ठीक है, तो इसको कर लें जनाब। आपका क्या आ जाएगा? एनिमल की पहले करें, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो वो कितना आता है? 400 आता है। तो एक्चुअल लेग कितनी होगी? एक्चुअल लेग जो है वो 480 माइनस 480 माइनस 400 करें तो वो क्या आता है? वो 180 बच जाता है। तो 180 को 2 पे तकसीम करें, क्योंकि हर परिंदे की 2 लेग्स होती हैं, तो वो 90 आता है। तो 200 माइनस 90 कर दें तो वो 110 जो है वो आपका आंसर आता है। 110 पिजन वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो कहता है इन अ स्कूल हैविंग द रोल स्ट्रेंथ 286, द रेशियो ऑफ द बॉय एंड गर्ल 8:5 है। इफ द 22 मोर गर्ल्स गेट एडमिट इनटू द स्कूल, द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल बिकम, जी आप देखें आपकी क्या टोटल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? टोटल स्ट्रेंथ 286 है, तो रेशियो क्या है? तो रेशियो जो है आपकी वो 8:5 है। तो इसको टोटल रेशो करें, टोटल रेशो 8 + 5 कितने हो गए? वो 13 हो गए। तो 286 तकसीम 13 करें तो कितना आता है? 22 आता है। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, बॉयज और गर्ल्स को। 8 × 22 करें तो कितना आता है? 176 आता है। 8 × 22 176 हो गया। उसके बाद 5 × 22 करें तो वो कितना आता है? आपका 110 आता है। 8:5 है ना, 8 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, तो वो 110 आ गया। उसके बाद
110 जमा 22, तो वो कितना आता है? 132 आता है। ठीक है। 110 कितनी है? वो गर्ल्स है, क्योंकि हमने फाइंड क्या करनी थी? हमने द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स करनी थी। तो 132 आ गया गर्ल्स। ठीक है। उसके बाद आप क्या करें जनाब? 176 बॉयज हैं, 132 गर्ल्स हैं। इनको दोनों पे किस पे काट दें? 44 पे काट दें। तो 44 पे काटेंगे तो 44 तीन आ 132, तो 44 चार आ 176 आता है। 4:3 आपका जवाब आता है अगर रेशियो में, तो ये सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है इफ 3 इज द सोल्यूशन ऑफ 3x² है प्लस k-1 x+9 = 0। वो कहता है यहाँ पे कि 3x² प्लस k-1, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय x+9 = 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे क्या कर दे? 3 को पुट कर दे। ये 3x² आ गया प्लस k-1 आ गया। यहाँ पे x था तो क्या आ गया? 3+9 आ गया =0। तो ये 3 का क्या आ गया? 3 का स्क्वायर 9, 9 3 है 27 जमा ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के-3 को 1 से करेंगे तो 3 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या बचेगा? आगे बचेगा जनाब आपका -3 के प्लस है आपका क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा, यही =0 हो जाएगा। 27 के प्लस 3 के प्लस ये 6 हो जाएगा =0। और 3 के इधर आ जाएगा, ये 33 हो जाएगा। और k =33/3, तो k = 11 का माइनस हो जाएगा, ये अलामत साथ से लगा दें। उसके बाद x² जो है वो लेस देन है y इफ द पॉसिबल सोल्यूशन इज, तो क्या होगा पॉसिबल सोल्यूशन? तो x इज ग्रेटर देन है y होगा। ठीक है। x इज ग्रेटर देन y होगा, वो ग्रेटर की अलामत है। इन ऑर्डर टू अ सेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग अ फार्मूला इन एक्सेल वी मस्ट बिगन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी एक्सेल में आपने कोई फार्मूला लिखना हो तो इज इक्वल से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सॉल्व द सीरीज 2 4 6। अब देखिए 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 × 2 करें तो वो 8 हो गया। 8 × 2 करें तो वो 16 हो गया। 16 × 2 करें तो वो कितना हो गया? 32 हो गया। ये सीरीज चल रही है मल्टीप्लाइकेशन की। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 आपका ऑप्शन है। उसके बाद when of the following hold data and processing instruction temporarily until the CPU need it, तो वो क्या होता है? वो मेन मेमोरी होती है। ठीक है। और रैम जो है आपकी वो क्या है? वो वोल्टाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी। उसके बाद टू सेंड एन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी, तो वो क्या होता है? रिसीवर ईमेल आईडी होनी चाहिए किसी को ईमेल भेजने के लिए। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज की गई थी। और टोटल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितनी है? वो 5 है। पहली जनरेशन में यूज की गई थी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। वैक्यूम है ट्यूब। दूसरी जनरेशन में यूज किए गए थे ट्रांजिस्टर। ठीक है। तीसरी जनरेशन में यूज किए गए थे इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी जनरेशन में यूज किए गए थे माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की गई थी। ये पांचों जनरेशन आपने याद रखनी है, एज इट इज। ये एमसीक्यूज बनते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज यूज, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज यूज विच टेक्नोलॉजी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज यूज विच टेक्नोलॉजी। तो ये इस तरह से एमसीक्यूज जो है ये बनते रहते हैं। इनको आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, कहीं फंस ना जाइएगा वहां पे कि ये तो हमें पता नहीं था। कंप्यूटर की पूरी सीरीज मैंने रिकॉर्ड कर दी और उसके एमसीक्यू पास पेपर के सारे कर दिए। उनको चल के सुने और अच्छे से याद करें। उसके बाद what happen if you select first and second slide and then click on a new slide button on a toolbar, तो क्या होता है उसमें? होता जनाब ये कि a new slide is inserted on a third slide presentation।
सी ऑप्शन स्टैंड करेक्ट। उसके बाद वर्किंग एरिया ऑफ एम एस एक्सल इज कार्ड। तो वर्किंग एरिया ऑफ एम एस एक्सल जो है वो वर्कशीट कहलाता है। गेटिंग अ डेटा फ्रॉम सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट, तो उसको क्या कहते हैं? उसको आप रेफरेंसिंग कहते हैं। ठीक है। गुलाम मोहम्मद बिराज आल्सो वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो ये इंडस रिवर पे है। ठीक है। गुलाम मोहम्मद बिराज को कोठड़ी बिराज भी कहते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। उसके बाद द वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर सी रेलवे टनल इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन, किसने मिलके बनवाया बनाया था, किसने प्रपोज किया था? फ्रांस एंड इंग्लैंड ने बनाया था। उसके बाद 19, द स्टोन हैगन इज अमंग द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड सेचुएटेड इट, तो ये कहाँ पे सेचुएटेड करती है? ये इंग्लैंड में सेचुएटेड है। मौलाना हाली की तवील नज़म मुसद्दस हाली का मौजू क्या है? मुसलमानों का ताबनाक माजी है। ये 1879 में इसने लिखी थी। उसके बाद लाहौर को जिंदान लाहौर किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। खुशबू किसका शायरी मजमू है? तो ये परवीन शक्कर का हो। ठीक है। उसके बाद उर्दू नज़म मरहा का आगाज किस सदी में हुआ? तो ये 20वीं सदी में हुआ। वली धकनी को जमाल दोस्त का लकब किसने दिया था? तो वली धकनी को जमाल दोस्त का लकब जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने दिया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के छापा खाने में उर्दू का रस्मुल खत कौन सा था? नस्ताली। इलामा इकबाल की फारसी शायरी का मजमूआ ज़बूर अंजम किस साल में शाया हुआ था? तो ये जनाब 1927 में शाया हुआ था। या खुदा और माँ जी किसके मशहूर अफसाने हैं? या खुदा और माँ जी जो है ये कुदरतुल्लाह शाह के मशहूर अफसाने। शिकवा जवाब शिकवा इलामा इकबाल के किस मजमूए से लिया गया है? तो ये बांगे दराज से लिया गया। शिकवा जवाब शिकवा बांगे दराज से। बरूपिया एक मिजाहिया नावल है, ये किसकी तसनीफ है? तो बरूपिया जो है ये गुलाम अब्बास की तसनीफ है। ठीक है। उसके बाद बरूपिया एक मिजाहिया नावल शौकत थानवी की भी तहरीर है। ठीक है। जबकि इसी नाम से एक अफसाना गुलाम अब्बास ने भी तहरीर किया था। ठीक है। या शौकत थानवी देगा या गुलाम अब्बास देगा, ऑप्शन में एक होगा। ठीक है। ये था जी आज आपका पेपर। इसको अच्छे से याद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट पेपर में। ओके जी, अल्लाह ने